नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों के? होप सो आप सब लोग बढ़िया हैं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। देखिए, आज अपन सीएमए की टैक्सेशन की क्लास की बात करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं सीएमए इंटर के अंदर दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 का पेपर नंबर है 7, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 7 है, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में केवल इनकम टैक्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 7 है, जो डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे हैं, लेकिन अपने सिलेबस में केवल इनकम टैक्स है, और वो है 100 मार्क्स का। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 7 है डायरेक्ट टैक्स का, जिसमें केवल इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स आएगा 100 मार्क्स का। ग्रुप 2 के अंदर भी पेपर नंबर 11 है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। मैंने क्या बोला? ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 11 है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर 80 मार्क्स और 20 मार्क्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर 80 मार्क्स का आएगा आपका जीएसटी, और 20 मार्क्स का आएगा आपका कस्टम ड्यूटी। तो मैंने बोला पेपर नंबर एक तो 7 हो गए, पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 7 जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस का है, पेपर नंबर 11 आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। डायरेक्ट टैक्सेस में केवल इनकम टैक्स आएगा, और वो आएगा 100 मार्क्स का। इनडायरेक्ट टैक्सेस में 80 मार्क्स का आएगा आपका जीएसटी, और 20 मार्क्स का आएगा कस्टम ड्यूटी। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी? ठीक है सर। ये तो अपना सिलेबस है टैक्सेशन का। यानी कुल मिलाकर सीएमए इंटर के अंदर टैक्स के 2 पेपर होंगे, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 11। 7 बोले तो डायरेक्ट टैक्स है, और 11 बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर केवल इनकम टैक्स आएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका कस्टम ड्यूटी और जीएसटी आएगा। 80 मार्क्स का जीएसटी आएगा, 20 मार्क्स का कस्टम ड्यूटी आएगा। अब आज की जो क्लासेज है, इसके अंदर कोई किसी पर्टिकुलर टैक्स का सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे। आज अपन जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि टैक्स क्या होता है, टैक्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, टैक्स में ड्यूटी में क्या फ़र्क है, टैक्स में और सेस में क्या फ़र्क है, टैक्सेस लगाने के राइट्स कब मिलेंगे, टैक्सेस किसको देना होता है। मतलब जितनी भी टैक्स के बारे में एलिमेंट्री नॉलेज है, वो अपन इस पहली क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें? हाँ सर, स्टार्ट करो। तो आइए बाबू, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना, टैक्स किसे कहेंगे। नाम तो बहुत सुना है भाई साहब, नाम तो बहुत सुना है। सबसे पहला टॉपिक है टैक्स किसे कहेंगे। टैक्स की डेफिनेशन क्या है, टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स का मीनिंग क्या है। इनकम टैक्स भी है, वेल्थ टैक्स भी है, जीएसटी भी है, बहुत सारे टैक्सेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, लेकिन टैक्स का प्रॉपर मीनिंग क्या है वो तो समझें। जब टैक्स का मतलब ही समझ में नहीं आएगा तो कौन पे करेगा, किसको पे करेगा। इसलिए सबसे पहला टॉपिक है टैक्स किसे कहेंगे। तो जरा मैंने क्या लिखा, जरा देखिए। टैक्स का मतलब लिखा, टैक्स मीन्स, टैक्स का मतलब है ए कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। कंपल्सरी यानी अनिवार्य, एक्सटोर्शन का मतलब वसूली, और मनी का मतलब पैसा। अनिवार्य वसूली, मनी की अनिवार्य वसूली, धन की अनिवार्य वसूली। ए कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एनी लॉ। ये कह रहा है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। सीधी बात बोलूं, लॉ बनाकर पैसा लिया जा रहा है, लॉ बनाकर मनी की अनिवार्य वसूली की जा रही है, लॉ बनाकर, कानून बनाकर, एक्ट बनाकर पैसे का एक्सटोर्शन किया जाता है, पैसे की वसूली की जाती है, मनी का एक्सटोर्शन किया जाता है, तो उसी वसूली को टैक्स बोलते हैं। कहने का मतलब, लॉ बनाकर, एक्ट बनाकर मनी का एक्सटोर्शन किया जाता है, मनी की अनिवार्य वसूली की जाती है, तो इसी वसूली को टैक्स बोलते हैं। यानी ये कहूं, टैक्स बनने के लिए 2 कंडीशन पूरी होना जरूरी है। 2 कंडीशन पूरी होगी तभी वो टैक्स की डेफिनेशन में आएगा, और 2 में से अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो टैक्स नहीं बन पाएगा। टैक्स कब बनेगा? मनी का कंपल्सरी एक्सटोर्शन होना चाहिए, मनी की अनिवार्य वसूली होनी चाहिए, अंडर एनी लॉ होनी चाहिए। मनी का एक्सटोर्शन हो अंडर एनी लॉ,
तभी वो टैक्स बनेगा, नहीं तो टैक्स नहीं बनेगा। तो जरा बताइए, मुंबई के अंदर भाई लोग होते हैं, वो पैसे की वसूली करते हैं। मुंबई के भाई लोग होते हैं, वो दुकानों पे जाते हैं, पैसे की वसूली करते हैं। तो बताइए, मुंबई के भाई लोग जो पैसा ले रहे हैं, क्या वो टैक्स की डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि मनी का एक्सटोर्शन तो है, मनी की वसूली तो है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे टैक्स नहीं बोलेंगे। तो मुंबई के अंदर भाई लोग जो पैसा लेते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं दुकानदारों से, वो टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मम्मी पापा से राशन के लिए पैसा लेती है। मम्मी पापा से राशन के लिए पैसा ले रही है, मनी लेती है, रोज लेती है, 100 रुपये दे जाओ, 200 रुपये दे जाओ, सब्जी लाऊंगी, ये लाऊंगी, वो लाऊंगी। तो बताइए, मम्मी पापा से जो पैसा ले रही है, मम्मी पापा से राशन के लिए जो पैसा ले रही है, क्या वो टैक्स की डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पैसा तो लिया जा रहा है लेकिन अंडर लॉ नहीं है। मैंने कहा टैक्स तभी बढ़ेगा जब मनी का एक्सटोर्शन होना चाहिए, अंडर एनी लॉ होना चाहिए। अंडर लॉ होगा तभी वो टैक्स की डेफिनेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल और सुनिए, हमारी कॉलोनी में, हमारी गली के अंदर एक सोसाइटी है, और वो सोसाइटी प्लॉट होल्डर से 100 रुपये महीना लेती है डेवलपमेंट के लिए। सोसाइटी प्लॉट होल्डर से 100 रुपये महीना लेती है, कोई ना कोई कुछ काम करती रहती है वो, तो इसके लिए वो 100 रुपये महीना लेती है। अब आप बताइए, सोसाइटी प्लॉट होल्डर से 100 रुपये ले रही महीने का, क्या वो टैक्स की डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मनी का एक्सटोर्शन तो है लेकिन लॉ के तहत नहीं है। इसलिए कहता हूं टैक्स तभी बढ़ेगा जब दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, मनी का एक्सटोर्शन हो अंडर एनी लॉ, मनी का एक्सटोर्शन अंडर एनी लॉ, तभी वो टैक्स बन पाएगा, नहीं तो टैक्स नहीं बनेगा। बाबू क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। तो याद रखना, टैक्स मीन्स कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। टैक्स मीन्स कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। मनी का एक्सटोर्शन होना चाहिए अंडर एनी लॉ, तभी वो टैक्स की डेफिनेशन में आएगा, अन्यथा वो टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं टैक्स की प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जैसे इनकम टैक्स लॉ बनाकर इनकम टैक्स लगाया तो इनकम टैक्स बन गया टैक्स। एक्साइज लॉ बनाकर एक्साइज ड्यूटी लगाई तो एक्साइज ड्यूटी बन गई टैक्स। एक सेकेंड, सीएसटी लॉ बनाकर सीएसटी लिया जा रहा है तो ये भी बन गया टैक्स। जीएसटी लॉ बनाकर जीएसटी लिया जा रहा है तो ये भी बन गया टैक्स। लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है, एक्ट बनाकर, लॉ बनाकर अगर मनी ली जाती है तो उसी मनी को टैक्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूं टैक्स की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस सर। अब टॉपिक नंबर 2, टैक्स में क्या फीचर होंगे? बिल्कुल 4 फीचर होंगे। टैक्स मनी का एक्सटोर्शन है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स अंडर एनी लॉ होता है, और टैक्स पर्सन पर, गुड्स पर, सर्विस पर कहीं भी हो सकता है। तो टैक्स में 4 फीचर हो गए अपने आप ही। डेफिनेशन को देखेंगे तो टैक्स में 4 फीचर निकल के आ रहे हैं। पहला, टैक्स मनी का एक्सटोर्शन है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स के लिए लॉ होता है, और टैक्स पर्सन पर, गुड्स पर, सर्विस पर कहीं भी हो सकता है। कुल मिलाकर 2 टॉपिक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। टैक्स किसे कहेंगे? टैक्स किसे कहेंगे? टैक्स मीन्स कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, यानी लॉ बनाकर मनी का एक्सटोर्शन किया जाता है, कानून बनाकर मनी का एक्सटोर्शन किया जाता है, मनी की वसूली की जाती है, तो उसे ही टैक्स बनेंगे। यानी टैक्स बनने के लिए 2 शर्तें, 2 कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। 2 कंडीशन पूरी होगी तभी वो टैक्स बनेगा, नहीं तो टैक्स नहीं बनेगा। 2 कंडीशन कौन सी? मनी का एक्सटोर्शन होना चाहिए अंडर एनी लॉ, मनी का एक्सटोर्शन हो अंडर एनी लॉ, तभी वो टैक्स बनेगा, नहीं तो टैक्स नहीं बनेगा। और टैक्स में 4 फीचर्स हो गए अपने आप ही। टैक्स मनी का एक्सटोर्शन है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स के लिए लॉ बनता है, और टैक्स पर्सन पर, गुड्स पर, सर्विस पर कहीं भी हो सकता है। वो आप जानते भी हैं, पर्सन पर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स होगा, और गुड्स सर्विस पर लगने वाले टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जो पर्सन पर लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है, और जो गुड्स और सर्विसेज पर लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उम्मीद करता हूं दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यस सर। अब टॉपिक नंबर 3 है, वाई इंपोज टैक्सेस। गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स क्यों लगाती है? वाई इंपोज टैक्सेस ऑन पब्लिक। सरकार जनता पर, गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्सेस क्यों लगाती है? तो इसका एक ही आंसर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए सरकार को। डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा।
और उस पैसे की भरपाई के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, टनल बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, एजुकेशन है, मेडिकल है, यानी कुल मिलाकर सब कुछ डेवलप करने के लिए, एवरीथिंग डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। टैक्स के नाम से जो पैसा आता है गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट में खर्च करती है। तो कह सकता हूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और उस पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। यस सर। तो मैंने भी लिखा गवर्नमेंट नीड फंड, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, क्यों? टू फुलफिल इंक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड ऑफ द कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, देश के विकास के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। कुल मिलाकर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और उस पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टॉपिक 1 क्लियर है। टैक्स किसे कहेंगे मैंने बता दिया, टैक्स में 4 फीचर होते हैं मैंने बता दिया, और डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्सेज लगाती है। यस सर, आगे बढ़िए। अब टैक्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है, सबसे बड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर न तो कोई राष्ट्रपति जी होते हैं, न कोई प्रधानमंत्री जी होते हैं, न कोई पब्लिक होती, कोई नहीं होता। सबसे बड़ा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे भगवान भी बड़े नहीं है, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में भगवान भी बड़े नहीं हो सकते, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा। अब अपनी जानना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेस के बारे में क्या लिखा हुआ है, कि कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा तभी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेगा तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेस के बारे में क्या लिखा हुआ है वो जानने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेस के बारे में 2 आर्टिकल लिखे हुए हैं, आर्टिकल 265 और आर्टिकल 246। मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के बारे में 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 265 और आर्टिकल 246। ये तो आप लोगों को मालूम होगा, सारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में लिखा हुआ है। लॉ लिखा जाता है सेक्शन में, सेक्शन 1 2 3 4 5, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया आर्टिकल 1 2 3 4 5 ऐसे। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल में लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेस को लेके 2 आर्टिकल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में टैक्स के बारे में 2 आर्टिकल हैं, 265 और 246। अब देखते हैं 265 क्या कहता है, आइए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड, कोई टैक्स नहीं लग सकते, और कलेक्टेड, वसूले नहीं जा सकते। न तो टैक्स लग सकते हैं न वसूले जा सकते हैं। कब? एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी बोल रहा है लॉ के बिना टैक्स न तो लगाया जा सकता है न वसूला जा सकता है। लॉ बनेगा तभी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, लॉ नहीं बनाएगी तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है। तो बताइए पहले गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, पहले लॉ बनाती है? पहले लॉ बनाती है। लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को पहले लॉ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। बिना लॉ के अगर टैक्स लगाओगे तो इलीगल टैक्स है, और उस इलीगल टैक्स को जनता देने के लिए लायबल नहीं है। इसलिए लीगल टैक्स कब बनेगा? गवर्नमेंट को पहले लॉ बनाना पड़ेगा, और लॉ बनाने के बाद ही पब्लिक पर टैक्सेस को इंपोज किया जा सकता है। यानी गवर्नमेंट को पहले लॉ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही टैक्स लगा सकती है। अगर लॉ नहीं बनाया तो टैक्स लगाया नहीं जा सकता। तो 265 ने साफ कर दिया कि हे गवर्नमेंट, पहले तू लॉ बना, उसके बाद ही पब्लिक पर टैक्स लगा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 ने सरकारों को साफ साफ मैसेज दे दिया कि पहले लॉ बनेगा, उसके बाद ही टैक्स लगाया जा सकता है। अगर लॉ बनाओगे तभी टैक्स लगेगा, लॉ नहीं बनेगा तो टैक्स भी नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं हिंदुस्तान में जितने भी टैक्सेस हैं, बताइए वो टैक्सेस पहले लगे होंगे या पहले लॉ बना होगा? पहले लॉ बना होगा। लॉ बनाकर ही टैक्स लग सकता है, बिना कानून के टैक्स नहीं लग सकता। जैसे इनकम टैक्स लॉ बनाया, इनकम टैक्स लगा दिया। जीएसटी लॉ बनाया, जीएसटी लगा दिया। वैट लॉ बनाया, वैट लगा दिया। इसलिए कहते हैं 265 ने गवर्नमेंट को साफ मैसेज कर दिया कि पहले लॉ बनेगा, उसके बाद ही टैक्स लगेगा। लॉ है तो टैक्स है, लॉ नहीं है तो टैक्स भी नहीं लग सकता। उम्मीद करता हूं आर्टिकल 265 को गवर्नमेंट फॉलो करेगी।
पहले लॉ बनाएगी गवर्नमेंट, उसके बाद टैक्सेस लगाएगी, अन्यथा टैक्स नहीं लग सकते। लॉ है तो टैक्स है, लॉ नहीं है तो टैक्स भी नहीं है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो आप बता दो जरा, हिंदुस्तान में जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो बताइए पहले टैक्स लगाए जाते हैं या पहले लॉ बनाया जाता है? पहले लॉ बनाया जाता है। लॉ बनेगा तभी टैक्स लगेगा, और लॉ नहीं बनेगा तो टैक्स भी नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। यस सर, आर्टिकल 265 की बात तो समझ में आ गई कि लॉ बने तो टैक्स लगे, लॉ नहीं बनेगा तो टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है? यस सर। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि लॉ कौन बनाएगा? लॉ बनेगा तो टैक्स लगेगा, लॉ बने टैक्स लगे, लॉ कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? तो इसके लिए आर्टिकल 246 बोल रहा है। लॉ कौन बनाएगा? इसके लिए आर्टिकल 246 बोल रहा है। और आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट जिसको बोलते हैं लिस्ट 2, और एक है कॉनकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं लिस्ट 3। कुल मिलाकर लॉ कौन बनाएगा? इसके लिए आर्टिकल 246 ने 3 लिस्ट बना रखी है। कानून कौन बनाएगा? लॉ कौन बनाएगा? एक्ट कौन बनाएगा? इसके लिए आर्टिकल 246 ने 3 लिस्ट बना रखी है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। अब आप समझ गए होंगे, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। मैंने क्या बोला? कानून कौन बनाएगा? इसके लिए 3 लिस्ट है, 3 सूची बना रखी है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और कॉनकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो मैंने क्या बोला? आर्टिकल 246 ये बता रहा है कि लॉ कौन बनाएगा। लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए 3 लिस्ट बताई गई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और कॉनकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई हो। यानी लॉ बनाने का पावर डिपेंड करेगा मामला कौन सी लिस्ट का है। अगर यूनियन लिस्ट का मामला है तो लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट का मामला है तो लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और कॉनकरेंट लिस्ट का मामला है तो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो लॉ कौन बनाएगा? इसके लिए 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। अब आइए, अब आप पूछेंगे सर टैक्स का सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में है? टैक्स का जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट में है? यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कॉनकरेंट लिस्ट में है? तो देखिए जरा, एंट्री बोले तो सीरियल नंबर, एंट्री नंबर 82 से 92C। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर, यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, कॉनकरेंट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट को सीरियल नंबर दे रखा है, हर सब्जेक्ट को सीरियल नंबर दे रखा है, उसी को बोलते हैं एंट्री। जैसे यूनियन लिस्ट में एंट्री 1 2 3 4 5 ऐसे सब्जेक्ट वाइज दे रखी है। स्टेट लिस्ट में एंट्री 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखी है। कॉनकरेंट लिस्ट में 1 2 3 4 5 ऐसा दे रखा है। इसलिए यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को दे रखी है एंट्री। स्टेट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को दे रखा है एंट्री। कॉनकरेंट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को क्या दे रखा है? एंट्री दे रखा है। तो मैंने क्या बोला? यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 से 92C टैक्स को बिलोंग करती है। यानी यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 से 92C टैक्स को बिलोंग करती है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 45 से 63 ये भी टैक्स को बिलोंग करती है। तो मैं कह सकता हूं यूनियन लिस्ट में जो टैक्सेस आ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, और कॉनकरेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब वापस बोलो, वापस बोलो, बोलिए। हमारे कंट्री के अंदर मोदी जी बड़े हैं या प्रेसिडेंट बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। बाबू भारत का संविधान सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम, बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा कोई नहीं है, सुप्रीम है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बोला? सुप्रीम है तो इसका मतलब सुप्रीम ही है वो। अब ये जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टैक्सेस के बारे में क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान में टैक्सेस के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए 2 आर्टिकल है, 265 और 246। 265 ने क्या बोला?
लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, उसके बाद ही टैक्स लगा सकती है। लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बिना लॉ के टैक्स लगा दिया तो इलीगल टैक्स है, और इलीगल टैक्स को पब्लिक देने के लिए लायबल नहीं है। लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, वो तो लीगल टैक्स है। लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, वो लीगल टैक्स है, और लीगल टैक्स को पब्लिक देने के लिए लायबल है। लेकिन लॉ बनाया, लॉ को बनाया ही नहीं और टैक्स लगा दिया तो वो इलीगल टैक्स है, और इलीगल टैक्स को पब्लिक देने के लिए लायबल नहीं है। तो 265 ने कह दिया गवर्नमेंट को पहले लॉ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही टैक्स लगाया जा सकता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद में लॉ कौन बनाएगा? लॉ, इसके बाद में लॉ कौन बनाएगा? इसके लिए बेसिकली 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। और रही सवाल यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 से 92 सी वो टैक्स को बिलोंग करती है। स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 45 से 63 ये भी टैक्स को बिलोंग करती है। यानी यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट लिस्ट में जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में याद रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। तो याद रखना टैक्सेस के जो मैटर है, टैक्स का जो सब्जेक्ट है या तो मिलेगा यूनियन लिस्ट में या मिलेगा स्टेट लिस्ट में। जो टैक्सेस यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, और जो टैक्स स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। और यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। तो अब तक मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया टैक्स कैसे होते हैं। तो मैंने कहा टैक्स मीन्स कंपलसरी एक्सटॉर्शन मनी अंडर एनी लॉ। लॉ बनाकर पैसा लीजिए, लॉ बनाकर मनी लेते हैं तो वो टैक्स बनेगा। टैक्स में 4 फीचर है। टैक्स मनी का एक्सटॉर्शन है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और टैक्स पर्सन पर, गुड्स पर, सर्विस पर कहीं भी हो सकता है। और टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, और उस पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। और रही बात टैक्सेस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? 2 आर्टिकल है जिनको मैंने बता दिया, आर्टिकल 265 और आर्टिकल 246। 265 ने यह कहा कि भाई लॉ बनाइए, टैक्स लगाइए, लॉ है तो टैक्स है, लॉ नहीं तो टैक्स भी नहीं। और 246 ये बताया कि लॉ कौन बनाएगी? तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उन पर लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उस पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। रहा सवाल टैक्स का मामला, टैक्स का सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में? तो कुछ टैक्सेस आ रहे हैं यूनियन लिस्ट में और कुछ टैक्सेस आ रहे हैं स्टेट लिस्ट में। जो टैक्सेस यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं उनको लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो टैक्सेस स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं उनको लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई सब्जेक्ट नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है ये 4 टॉपिक मैंने जो पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगे। अब वो क्लियर है ना? बोल मुन्ना बोल। यस सर क्लियर है सर। चलिए अब अगली क्लास कल करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।